बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू वाला के साथ मैं हूं इमरान शहरियार। धुंधलाती यादों में बचपन के मुहर्रम की बहुत सी यादों में नदीम सरवर का नोहा नारो ज़ैनब नारो का एल्बम हमेशा याद रहता है। यूट्यूब तो दौर हाजिर की सहूलत है। उस दौर में कैसेट और वीसीआर नोहे सुनने और देखने का सबसे बड़ा जरिया हुआ करता था। मुहर्रम की 7 तारीख को नदीम सरवर के एल्बम का इंतजार हुआ करता था। ये इंतजार आज भी वैसा ही है। नदीम रजा सरवर को कई बरस नोहा ख्वानी करते हुए हो गए हैं, लेकिन नोहों की तासीर और पुरसोज अंदाज में वक्त के साथ साथ और भी इजाफा हुआ है। और बकौल नदीम रजा सरवर ये नस्ल यही नोहे सुनते सुनते जवान हो गई और फर्श अज़ा पे हमारी नौकरी जारी है। नदीम रजा सरवर की नोहा ख्वानी की सबसे मुनफरिद बात यह है कि सिर्फ बड़े सगीर के अहले तशीही नहीं बल्कि अहले सुन्नत भी नोहे पसंद करते हैं। सैयद नदीम रजा सरवर 25 अक्टूबर 1970 में पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुए। नदीम रजा सरवर के वालिद का नाम सैयद इसरार हुसैन रिजवी जबकि वालिदा का नाम सैयदा नरजिस खातून है। नदीम रजा सरवर वैसे तो बचपन ही से अपनी वालिदा के साथ मजालिस में जाके नोहा ख्वानी किया करते थे, लेकिन नदीम रजा सरवर की बाकायदा नोहा ख्वानी का आगाज 80 की दहाई में हुआ। यूं तो नदीम रजा सरवर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री रखते हैं और इसके अलावा कमर्शियल डिजाइनिंग, फाइन आर्ट्स और इंटीरियर डिजाइनिंग की भी डिग्री नदीम सरवर के पास है। लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि 80 की दहाई में नदीम रजा सरवर अली ग्रामर स्कूल में एक क्लर्क की नौकरी किया करते थे। हीरा रिलीजिंग कंपनी जो कि नदीम रजा सरवर के एल्बम भी रिलीज करती रही है, हीरा कंपनी के एडवाइजर और रिकॉर्डिस्ट मोहम्मद नूर साहब कहते हैं कि 1980 में अली ग्रामर स्कूल के एनुअल फंक्शन को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था और नदीम रजा सरवर से पहली मुलाकात उनकी अली ग्रामर स्कूल में हुई थी। उस एनुअल फंक्शन में नदीम रजा सरवर ने स्कूल मैनेजमेंट की जानिब से स्टेज पर एक कलाम हो लाल मेरी परफॉर्म किया जो ऑडियंस को बहुत पसंद आया। फंक्शन के बाद मोहम्मद नूर साहब ने नदीम रजा सरवर की आवाज की तारीफ की तो नदीम रजा सरवर ने बताया कि वो नोहा ख्वानी के शोबे से वाबस्ता हैं और मजालिस में नोहा ख्वानी किया करते हैं। उसी फंक्शन में मारूफ शायर रेहान आजमी भी बतौर गेस्ट तशरीफ फरमा थे और रेहान आजमी ने भी नदीम सरवर की आवाज की तारीफ की और यूं रेहान आजमी, नदीम सरवर और मोहम्मद नूर साहब एक जगह यकजा हुए। वहीं पे नदीम रजा सरवर ने बाकायदा नोहों के एल्बम की रिलीजिंग का आइडिया मोहम्मद नूर साहब को दिया। मोहम्मद नूर साहब ने इस आइडिया को पसंद किया और हीरा कंपनी के मालिक आसिफ हीरा से इसको डिस्कस किया गया। पहले तो आसिफ हीरा नोहों के एल्बम की रिलीजिंग के लिए हिचकिचाए, लेकिन बाद अज़ा इस एल्बम के लिए आसिफ हीरा मान गए और यूं नदीम रजा सरवर, शायर रेहान आजमी और हीरा कंपनी के एडवाइजर मोहम्मद नूर साहब की काविश से नदीम रजा सरवर का पहला एल्बम बाकायदा रिलीज हुआ हीरा कंपनी से, जिसका टाइटल था हम अली वाले। और फिर हर साल नदीम रजा सरवर का एल्बम 7 मुहर्रम को रिलीज होना शुरू हो गया और वक्त के साथ साथ नदीम रजा सरवर शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचते चले गए। और फिर हम हुसैनी है दुनिया में फैले हुए और फिर नारो ज़ैनब नारो से नदीम सरवर की आवाज अहले सुन्नत के घरानों में भी गूंजने लगी। आज नदीम रजा सरवर सफीर आज़ा के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। नदीम सरवर ने न सिर्फ उर्दू में बल्कि पंजाबी, फारसी, पश्तो में बेमिसल मरसिया पढ़े और अपनी औलाद समेत हर मसलक, हर तबके, हर जुबान और हर इलाके के अज़ादाराने हुसैन तक इमाम आली मकाम के इश्क को बाखूबी मुंतकिल किया। नदीम रजा सरवर ने हर दौर में नोहों की वीडियो बनाने में मीडिया इंडस्ट्री के तकाजों के मुताबिक जदीद जराए का इस्तेमाल किया। यही वजह है कि कलाम पुरसोज आवाज के साथ साथ वीडियो भी मुतवज्जा करती है। नदीम सरवर हमेशा अपनी वालिदा से एक ही दुआ की फरमाइश करते रहे कि दुआ करें कि मेरी आवाज में सोज ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो। शायद यही वजह है कि दिन भर कई जगहों पर नोहा ख्वानी करने के बावजूद भी नदीम सरवर का गला बैठ भी जाए तो सोज बाकी रहता है। नदीम सरवर को वीडियो और ऑडियो के अलावा हाजरीन के सामने सुनने वाले इस बात की गवाही देंगे कि उनके पढ़ने का अंदाज सबसे निराला होता है। नदीम सरवर मिंबर पर आने से लेकर आखिर पे नाराए हैदरी तक सामाइन को अपने हसार में लेकर उन्हें इश्क हुसैनी का जाम पिलाकर ही दम लेते हैं। नदीम सरवर अपनी गुफ्तगू में सिला रहमी और इत्तेहाद का दर्स देते हैं और साथ ही साथ अपने साथ होने वाले कुछ मोजज़ात का भी जिक्र करते हैं।
جو سامعین کے دل میں گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ ندیم سرور آج بھی نوحہ خوانی کی دنیا میں اپنی آواز کے جوہر دکھا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے دونوں فرزند علی جی اور علی شناور بھی ملک کے نامور نوحہ خواں بن چکے ہیں۔ اردو والا کے ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل اردو والوں کو سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری بہترین موضوعات پر بنی ویڈیوز آپ تک در وقت پہنچ سکیں۔ بہت جلد ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے، اس امید پہ کہ مجھے بھولنے کی کوشش کریں گے، مگر اس یقین کے ساتھ کہ مجھے بھول نہ پائیں گے۔ اللہ حافظ۔